जय जोहार। आप अपने बच्चे को किसी हॉस्टल में किसी वार्डन के भरोसे रख के आते हो, यही उम्मीद से कि वार्डन आपके बच्चों का ख्याल रखेगा हॉस्टल में। बट अगर वही वार्डन आपके बच्चे का मौत का कारण बने तो ऐसा ही एक किस्सा बना है हमारे उमरपाड़ा में। ठीक है, तो ये जो आप लड़की का फ़ोटो देख रहे हैं उसका नाम है यशवी वसावा। मैं उसको पर्सनली जानता हूँ बिकॉज़ वो मेरी स्टूडेंट थी। जब वो 8वीं क्लास में पढ़ती थी गोवट प्राइमरी स्कूल में, तब मैं उधर कराटे सिखाने जाता था, तो वो मेरी स्टूडेंट रह चुकी है। बट वो अभी इस दुनिया में नहीं है। 4 दिन से उसको ब्लड की वॉमिट हो रही थी, मतलब मुंह में से ब्लीडिंग हो रहा था बाहर की तरफ, जो अपने बीमार पड़ते हैं और वॉमिट करते हैं ना, वैसे ही। तो 4 दिन से उसको ये प्रॉब्लम थी। वार्डन को बोला गया था कि ऐसा प्रॉब्लम है, तो वार्डन कहती रही कि अच्छा हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। तो तीसरे दिन शाम को लड़कियों ने खाना ऊपर ले जाके यशवी को खिलाया। फिर नेक्स्ट डे, चौथे दिन, वो जो अपने बाथरूम होते हैं ना, वॉशरूम, उनके सामने अनकॉन्शियस हालत में मिली थी। मतलब बेभान हालत में, गुजराती में बोले तो बेभान और इंग्लिश में बोले तो अनकॉन्शियस। हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं है। बट फिर अनकॉन्शियस हालत में मिली तो वार्डन ने पहले घर पर फ़ोन किया कि आपकी बच्ची ऐसी ऐसी परिस्थिति में मिली है, तो आप जल्दी से आओ। बट वार्डन ने 108 या एम्बुलेंस को कॉल नहीं किया। उसकी पहली प्रायोरिटी बनती थी कि 108 को कॉल किया जाए, लड़की को पहले हॉस्पिटल में भेजा जाए ना। पहले तो घर वालों को फ़ोन किया, घर वाले आए, फिर वो अपनी खुद की जो बाइक होती है ना, उस पे लड़की को लेके गई हॉस्पिटल में। तो जब उसके मामा ने देखा कि हमारी लड़की अब नहीं रही, तो उसके मामा का कहना है कि हमारी लड़की पहले ऐसे बीमार नहीं होती थी या बीमार नहीं हुई थी, बट एक्सीडेंटली एकदम से कैसे हो गए ये सब। तो उसके मामा का दावा है कि जो अपने लड़की के शरीर पर मार्क्स हैं, तो उनका दावा है कि जो हॉस्टल की वार्डन है, उन उनका उनके टॉर्चर की वजह से फिर होता है। તમારું નામ જો મરનાર તમારા કોણ થાય છે, કઈ રીતે મોત થઈ છે, શું નામ છે? મારું નામ નિતેશભાઈ મુરજીભાઈ વસાવા છે. જે મરનાર છે એ મારી ભાંજી છે, સોગી. હું એમના મામા થતો છું, સોગો. શું થયું છે? અમને સ્કૂલમાંથી, આદર્શમાંથી એવું માહિતી મળી કે તમારી 4 વાગે તમારી છોકરી બીમાર છે, તો તમે સ્કૂલે આવો. તો અમે સ્કૂલ પર ગયા તો અમારી છોકરી અમને બેભાન અવસ્થામાં જોવા મળી ને ત્યાંથી અમને એમના મેડમ તરફથી એ લોકોએ કોઈ 108 ને ફોન બી નહીં કરેલો. અમે આવ્યા તો અમારા બાઇક પરથી અમે દવાખાને સરકારી હોસ્પિટલ લઈ ગયા. यशवी के मामा का दावा है कि हमारे लड़की पहले बीमार नहीं होती थी और एक्सीडेंटली एकदम से कैसे बीमार हो गई कि उसकी जान चली गई। तो उनके मामा ने फिर पुलिस में फरियाद की, तो सामने आया कि जो वार्डन है, वृंदा पटेल और दीपिका ऐसी कोई 2 वार्डन थी, तो उनके टॉर्चर से लड़की की जान गई है। और जब यशवी का पीएम हुआ तो पीएम में ऐसा लिखा गया है कि यशवी को ब्लड कैंसर भी था, ऐसा जो अपनी एक न्यूज़ की वेबसाइट है तो उस पर लिखा गया है। मैं जो भी कुछ भी होगा उसका लिंक मैं नीचे दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप चेकआउट कर लेना, ठीक है। तो वैसे ही एक दूसरी लड़की जो निजर की मॉडल स्कूल में पढ़ती थी, तो उधर वहाँ उसको भी हॉस्पिटल में ले गए थे। अपनी मतलब हॉस्पिटल में ले गए तो डॉक्टर ने देखा कि इसकी हालत
एकदम क्रिटिकल है तो दूसरे बड़े हॉस्पिटल में ले जाना पड़ेगा ऐसा बोले। तो बड़े हॉस्पिटल में ले गए तो फिर वो लड़की जब हॉस्पिटल में पहुंची तो वहाँ के डॉक्टर ने बोला कि ये लड़की अब इस दुनिया में नहीं रही। तो अब ये दोनों लड़कियां इस दुनिया में नहीं हैं। तो भगवान इन दोनों को मतलब दोनों की आत्मा को शांति दे। मेरे से बोला नहीं जा रहा हूँ, मैं नर्वस हो चुका हूँ क्योंकि एक लड़की तो मेरी खुद की एक स्टूडेंट रह चुकी है। मैंने उसको पर्सनली देखा है, ट्रेन किया है कराटे में। फिर मैंने उसको मैथमेटिक्स भी सिखाए थे। तो अब इतना सारा कुछ हो गया तो सब आई थिंक युवा वर्ग बैंड्स में इंजॉय मतलब एक तरफ हैं। हम 9 अगस्त पर सारे एक जगह आते हैं, नाचते हैं, तो वो सब होता है। बट हमारे आदिवासी समाज में किसी को प्रॉब्लम या किसी की जान चली जाती है तब कोई इकट्ठा नहीं होता कि क्या कुछ हुआ है। तो अभी तो ये दोनों लड़कियां नहीं रही। चलो एक का तो पता नहीं, एक का केस मैंने स्टडी किया बट उतनी मुझे रिसर्च नहीं मिली। बट यशवी का तो हम देख सकते हैं। तो अब यशवी नहीं रही, ठीक है, बट इसके जैसे दूसरी बार ना हो उसका भी ध्यान रखना पड़ता है ना। वो बोलते हैं ना लड़की घर की लक्ष्मी होती है, बट हमारे यहाँ तो क्या है बोलना इस बारे में। तो उमरपाड़ा में सबने रैली निकाली थी बट अभी कुछ हुआ है या नहीं हुआ है कुछ पता नहीं है। वो वार्डन के अगेंस्ट क्या एक्शन लिया गया है, कौन सी आईपीसी या कौन सा गुनाह दाखिल किया है वो भी नहीं पता। खाली इसमें इस रिपोर्ट में लिखा गया है मतलब जो ये न्यूज़ वालों का है उसमें लिखा गया है कि उनके अगेंस्ट केस या एफआईआर हो चुकी है। बस इतना ही लिखा है, बाकी कुछ नहीं लिखा है। तो अब कुछ क्या सजा हुई है वो तो पब्लिक में पता होनी चाहिए ना। हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि दोनों की दोनों आदिवासी समाज की दोनों लड़कियों की आत्मा को भगवान शांति दे। अगर कुछ भी मिलता है, कुछ भी थोड़ी सी भी अपडेट मिलती है तो मैं नेक्स्ट वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। टेक केयर।